नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आज के क्रैश कैंडिडेट के बारे में, और वो कोई और नहीं है, डी मार्ट है दोस्तों। 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है डी मार्ट के शेयर में। आज क्यों गिरा है ये आप सभी को अच्छे से पता है, सिर्फ आप खोज रहे हो तो एक जवाब कि क्या करें इस गिरावट में। सबसे पहले मैं स्टॉक के बारे में बताऊं, 4206 रुपीज के लेवल्स पे करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। करीब 8% एग्जैक्टली नीचे 366 रुपीज की गिरावट है। अब पहले आपके सामने इसके रिजल्ट्स पेश करना चाहूंगा। मैंने ऑलरेडी इसके नंबर्स आप सभी के साथ शेयर करे थे कल के ट्रेडिंग सेशन में, और जैसे ही नंबर्स आए थे सैटरडे, मैंने आप सभी के साथ नंबर्स भी शेयर करे थे। नंबर्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है दोस्तों। कंपनी ने 6 नए स्टोर्स ओपन करे हैं पहली बार इस क्वार्टर। अभी तक 6 महीने हो चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, यानी फर्स्ट हाफ खत्म हो गया और टोटल इस फर्स्ट हाफ में 12 नए स्टोर ओपन हुए हैं। टोटल अगर कंपनी की ग्रोथ देखी जाए फर्स्ट हाफ में तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो कंपनी ने रेवेन्यू पेश करा है 14,444 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 12,624 करोड़ से बढ़कर आया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14,070 करोड़ से बढ़कर आया है। तो दोनों जगह ही ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है यहां भी। कामकाजी लेवल पे मुनाफे में दिक्कत आ गई है दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस देखूं तो 1005 करोड़ से बढ़कर 1094 करोड़ पे आया है, लेकिन मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो 1221 करोड़ के सामने 1094 करोड़ रह गया है। तो कामकाजी मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप करता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से ये बाजार में ज्यादा बड़ी गिरावट दिख रही है। मार्जिन्स की बात करें तो प्रेशर होगा ही होगा, जो कि कामकाजी मुनाफा आपका घटा है रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद। तो दो ही रीजन हो सकते हैं और एक उनमें से होता है मार्जिन्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9% से बढ़कर 8% के रह गए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिमिलर है 8%। आगे बात करें नेट प्रॉफिट तो 623 करोड़ के सामने 659 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुनाफा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 774 करोड़ के सामने 659 करोड़ का रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके लिए मुनाफे में गिरावट आते हुए दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें क्या ना करें। दोस्तों पहली बात, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको रेवेन्यू खराब दिख रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको एबिटा खराब दिख रहा है, आपको मुनाफा खराब दिख रहा है, लेकिन रेवेन्यू खराब नहीं है, रेवेन्यू में बढ़ती है। अब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस मार्जिन का आ रहा है, एक्सपेंसेस का आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये सब क्यों हो रहा है। तो कंपनी कह रही है कि क्विक कॉमर्स कंपनियां प्रॉब्लम का विषय बनते हुए दिख रही हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तैयार करने की, यानी कंपटीशन देने की और बाजार में उतरने की। और क्विक कॉमर्स में डायरेक्ट नाम आ जाता है ब्लिंकिट का, डायरेक्ट नाम आ जाता है ज़ेप्टो का। तो ये बिजनेस से रिलेटेड चीज अगर आप समझोगे तो ये दिक्कत बढ़ा रही है क्विक कॉमर्स कंपनियां जो हैं। लेकिन मैंने सैटरडे जब रिजल्ट आए थे तो डिटेल वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी एक ही चीज बोली कि डी मार्ट का अपना एक रुतबा है दोस्तों। नो डाउट इनकी जो ग्रोथ थी वो उस रफ्तार से नहीं हो पा रही है, ये खर्चे ज्यादा हो रहे हैं इस समय, और खर्चे ज्यादा होने के पीछे रीजन है दोस्तों, और वो रीजन है किसी भी तरीके से उन्हें कॉम्पीट करना है। उसके लिए कुछ ना कुछ कंपनी नया ट्राई कर ही रही होगी टाइम टू टाइम बेसिस पे, जिसकी वजह से खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल अगेन वही कि क्या करें। तो दोस्तों एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, हम और आप डेली बेसिस पे ग्रोसरी मंगाते हैं, ब्लिंकिट ज़ेप्टो यूज कर लेते हैं, लेकिन हम जब घूमने जाते हैं तो फिर हमारे लिए काम आता है मॉल। सेम चीज हो जाती है जैसे अमेजोन पे हम शॉपिंग करें और मॉल में जाके शॉपिंग करें। अब यही फंडा हो गया है डी मार्ट के साथ। जो व्यक्ति पहले डी मार्ट रेगुलर बेसिस पे जा रहा था, अब वो क्या कर रहा है, कभी कभार जाने लगा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है, लेकिन जा अब भी रहे हैं बंदे। तो डी मार्ट स्टोर ओपन कर रहा है, स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, लेकिन वो जो ग्रोथ पहले आती थी वो ग्रोथ में दिक्कत पड़ेगी, डेंट पड़ेगा, जिसकी वजह से ये शेयर बड़े लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब भी नहीं है कि ये कंपनी खराब है या खत्म हो जाएगी। स्टोर एक्सपेंड हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, मुनाफा एट द एंड बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो रफ्तार थी ग्रोथ की वो रफ्तार रुक गई है, जिसकी वजह से इस कंपनी को एक समय पे मोर देन 100 के पीई पे इजीली ट्रेड करवाते थे लोग, लेकिन आज ये स्टॉक 100 के पीई पे ट्रेड करने में अनकंफर्टेबल होने लगा है। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो स्टॉक 8% नीचे आया, लेकिन अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है, तो वो आपके लिए अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ दिखेगा। 100 के अर्निंग ईपीएस 100 के पीई के नीचे दोबारा से स्टॉक चला जाएगा। मेरे को लगता है कि अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है तो आप गलत परेशान हो रहे हो, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपका शेयर आपको पैसा बना के दे देगा। कोई फ्रेश कैपिटल लगाने जा रहा है तो वो ये सोच सकता है कि अब यार डीमार्ट ना पुराना वाला डीमार्ट नहीं है, मेरे को अगर मैं एग्रेसिव बाइंग कर रहा था तो थोड़ी कम करनी चाहिए, लेकिन आप कर फिर भी सकते हो।
और ऑलरेडी है, आप सोच रहे हो यार मतलब मैं क्या करूं, मेरे को और एवरेज करना चाहिए क्या, तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। कोई ऐसी, जैसे कि मैंने बोला देखो कंपटीशन है, समय समय की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है डीमार्ट खराब हो गया, खत्म हो गया। अभी प्रॉब्लम रह सकती है थोड़ी बहुत, एक आध दिन और जिस हिसाब से गिर रहा है, सेंटीमेंट बिगड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 3800 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा और वापस ऊपर चला जाएगा। आप यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हो और फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो। मैं नेगेटिव नहीं हूँ इस स्टॉक पे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और रीज़न वही है कि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, दमानी साहब की कंपनी है। और जैसे ही उन्होंने कुछ क्विक कॉमर्स के कंपटीशन में कुछ लॉन्च करने की कोशिश करी और उसे सक्सेस मिली, तो ये बहुत तेज भाग सकता है, बट उसके लिए बहुत दिक्कतें आएंगी। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। बेचने का मतलब नहीं बनता, स्पेशली तब जब आप लॉस में हो, तो बैठे रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी डीमार्ट के ऊपर। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। 50 to 100 रुपीज़ तक के लक्ष्य आपको इजीली देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ समय में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।